हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? क्योंकि आप लोग का प्यार और आशीर्वाद मुझे लाइक्स और कमेंट्स के रूप में मिल रहा है। तो काफ़ी लोगों ने मेरी बातों को सुना है और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ, दिल से उनको थैंक यू बोलती हूँ। और मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग अपना प्यार इसी तरह और आशीर्वाद बनाए रखें। और जो लोग मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं जाता, बल्कि उल्टा हम लोग क्योंकि न्यू क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छी वीडियो आप लोग के सामने ला सकें। हमेशा हर दिन मेरा प्रयास यही रहता है कि कुछ नया क्रिएटिविटी मैं लेकर के आप लोग के सामने आऊँ। तो बस ये मेरी कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अब आप मेरी फैमिली हो। तो फैमिली से तो हर कोई अपनी बातें रख सकता है और कैसा आप महसूस कर रहे हैं आप बता सकते हैं। तो आज की बात अगर करूँ तो आज 11th ऑफ मई है और आज का दिन बहुत बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो मेरा तो ये मानना है कि साल का कोई एक दिन मदर्स डे या फादर्स डे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये परंपरा चली आ रही है। तो हम लोग भी बस इस फ्लो में बहते चले जा रहे हैं। लेकिन ये मतलब 365 दिन भी अगर माँ और पापा के लिए कम ही है, क्योंकि वो लोग जो किए हैं और जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। और वैसे भी कहा गया है कि भगवान हर जगह खुद नहीं रह सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। तो ये तो बिल्कुल ही सच बात है। तो मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से अपनी मम्मी को प्रणाम करती हूँ और हैप्पी मदर्स डे मम्मा, आई लव यू एंड thank you for all the things which you have done for me and for the family। और मैं बाकी सब उन माताओं को प्रणाम करती हूँ। आज का दिन आप लोग के लिए ख़ास है। तो आज फिर से मैं एक नए ब्लॉग को लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुई हूँ। और आज का ब्लॉग, जैसा कि आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैं किचन में हूँ, तो एक नए रेसिपी को लेकर के आई हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज बहुत सारी बातें होने वाली हैं। और वो जो रेसिपी है वो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और इमोशनल भी है, क्योंकि कुछ मैं अपनी बातें आप लोग के सामने शेयर करूँगी। तो पहला जो काम है मेरा, ये मैं इसको काट के रखी हूँ। ये दो बड़े बड़े मतलब मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं मैंने, और लहसुन लिया है और एक हरी मिर्च ली हुई है। इसको मैं सबसे पहले अभी पीस करके एक पेस्ट बना लूँगी। और ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं, इनको भी मैं कट कर चुकी हूँ दो दो टुकड़ों में। अब मैं इनका भी पेस्ट तैयार कर लूँगी। और इधर मैंने एक पैकेट सोयाबीन को पानी में थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया है। तो मैं बता रही थी दोस्तों कि जब हम छोटे थे, मतलब उतनी स्कूल वगैरह बहुत ही छोटे थे, तब तो ये मदर्स डे फादर्स डे क्या होता था ये सब उतनी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन जब बड़ी हुई और जब मैं हॉस्टल में रहने लगी, तो वहाँ पर मैंने एक बार देखा कि एक साड़ी वाला आया था। और हॉस्टल की सभी लड़कियाँ चूँकि सामान शॉपिंग करने में बहुत तेज़ थी, मैं उतनी नहीं थी, मतलब उतनी क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं थी। तो उन्होंने ही बताया कि बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई हैं, तो अगर तुम्हें भी देखना है तो चलो देखते हैं। तो मैं भी चली गई। मुझे उसमें से एक साड़ी बहुत ही अच्छी लगी। और ये बात है अराउंड 2005 या 2006 की, नॉट 2006 एग्जैक्टली, 2004 या 5 की बात है। तो मैंने भी एक साड़ी पसंद कर ली और मैंने मम्मी के लिए वो साड़ी ली थी।
और फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से रख लिया अपने बैग में, ताकि जब मैं वहाँ जाऊँ मम्मी के पास तो मैं उनको दे सकूँ। तो ऐसे ही जब छुट्टियाँ आई और मेरा जाने का हुआ, तो मैं जैसे ही घर पहुँची मैंने सबसे पहला काम किया कि वो साड़ी का पैकेट निकाल करके मैंने मम्मी को दिया। और वहाँ पर पापा थे, और शायद उस समय, उतने साल पुरानी बात है तो मुझे उतना ठीक से तो याद नहीं है, बट फिर भी शायद मेरी छोटी बहन भी उस समय वहीं पर थी। तो एक्चुअली क्या होता था ना कि मम्मी को उस समय वो उस समय क्या, अभी भी मम्मी का नेचर वही है कि कोई कुछ मत दो, मम्मी को कुछ नहीं चाहिए होता है, बस अपना अपना समय थोड़ा थोड़ा जब ज़रूरत हो तो मेरे लिए निकाल के रखो, ये मम्मी की सोच है। लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा मम्मी के लिए कभी ना कभी करते ही रहते हैं। तो उस वक्त तो बहुत ही डांट पड़ी, बहुत ही गाली खाई मैंने, पर वो कहते हैं ना कि मैं थोड़ी ज़िद्दी हूँ, थोड़ी क्या पूरी ज़िद्दी हूँ। और भोजपुरी में एक वर्ड आता है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है या नहीं सुना है, थेत्थर बोलते हैं, जो बहुत ज़िद्दी होता है। तो मैं उस तरह की थी, मुझे जो करना है मैं करके रहती हूँ, ये मेरा शुरू से ऐसा रहा है। तो उस समय तो खैर मैं बहुत डांट खाई, यहाँ तक कि मम्मी को बहुत तेज़ गुस्सा आया और वो ले भी नहीं रही थी। फिर तो पापा जब बोले तो फिर वो रख ली, लेकिन उसने एक चीज़ बोला कि अभी तो तुम कर दी हो, आगे से ऐसा कोई काम मत करना, जब मुझे कोई ज़रूरत होगा तो मैं तुम लोग से मांग लिया करूँगी। तो हम लोग बोले कि ऐसा तो कभी दिन नहीं आएगा कि तुम कभी खुद से मुंह खोल करके बोलोगी। खैर एनीवेज, दिन बीतते गए, और जब कभी कुछ ऐसा ओकेज़न आता तो हम लोग का प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा होता था कि हम लोग अपने सपोर्ट में, जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर कुछ करना है मम्मी के लिए, या फिर बहन को करना है या भाई को करना है, तो हम लोग अपने सपोर्ट में बाकी लोग को ले लेते थे, सो दैट कि मम्मी अगर उसको डांट रही हो तो बाकी जो 3 लोग हैं वो उसके सपोर्ट में बोलें। तो ये हम लोग की प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी अभी भी वैसी ही है। अगर मम्मी ये वीडियो देख रही होगी तो ज़रूर उसको भी हंसी आ रही होगी। तो चलिए बस सब फटाफट मैं ये टमाटर के पेस्ट मतलब जो काट के रखी हुई हूँ उसका पेस्ट बना देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये टमाटर का पेस्ट मैंने रेडी कर लिया। अब यहाँ जो सोयाबीन को मैंने उबाल के रखे थे और इसको ठंडा कर लिया है मैंने, और सारा पानी को मैंने निचोड़ करके और इसको मिक्सी में डाल करके अब इसकी भी पेस्ट हमको तैयार करनी है, क्योंकि जो खेल है वो इसी सोयाबीन का है। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा एकदम महीन पिसा गया है, और यहाँ पर जो आलू मैं रखी हूँ उसको हाथों से ऐसे मैश कर लूँगी। इसमें मैं ये डिश को अभी आप लोग के सामने उसका नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग मुझे बताइए कि ये क्या डिश बनने जा रहा है। ये हाथों से पूरा इसको पूरा ये ऐसे तोड़ लेना है हमें। तो दोस्तों, जब तक मैं ये आलू मैश कर रही हूँ, मैं कुछ पुरानी बातें आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का दिन मेरे घर में, तो दोस्तों कुछ पुरानी बातें हैं, मैं आप लोग से शेयर करने चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरी नानी का, मेरी बड़ी मामी, मेरी मम्मी और मेरी मझली मामी और छोटी वाली मामी और मेरी मौसी का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उन लोग से इतना प्यार मुझे मिला जितना कि उसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है।
तो ये बात है सन 1998 की। वो साल मैं जब तक ज़िंदा हूँ वो साल मैं कभी नहीं भूल सकती। तो हुआ क्या था, 98 में मेरे साथ बहुत बड़ी हादसा हो गए थे और मेरा एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि तो मुझे काफ़ी चोटें आई थी और जो चोट थी वो चेहरे पर ही थी मेरा नाक टूट गया था और जो वाइट बोन होता है वो पूरी तरह विजिबल था। मेरी जीभ कट गई थी। वो बहुत ही भयानक हादसा था, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो और मैं उस समय 9th में थी जब ये हादसा मेरे साथ हुआ था। तब मुझे याद है कि मेरे जीभ पर बहुत बड़े-बड़े स्टिचेस पड़े हुए थे। करीब मतलब 5-6 घंटे तक तो मेरी स्टिचिंग ही हुई थी और वो भी पूरी होश में। बहुतों को मेरी ये कहानी पता है, लेकिन फिर भी जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं ये ज़रा-सा बताना चाह रही थी अपने बारे में। तो वो बहुत ही एक अजीब-सा हादसा था और वो जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे फैमिली मेंबर जितने भी थे वो लोग उस जगह को देखने जब गए तो वहाँ पर सबको आश्चर्य हुआ कि इस जगह से कोई बच के भी कैसे वापस आ सकता है। और उस दिन ये ऐसे ही मतलब 13 एक्सीडेंट हुए थे उस एरिया में और वहाँ पर सारे स्पॉट डेथ, मतलब वहाँ पर जितनी भी एक्सीडेंट हुए थे उस दिन तो वहाँ से कोई बच कर के वापस नहीं आया था। हम ही लोग एक थे जिसमें जिसमें जितने लोग थे उनकी सबकी जान बच गई थी। तो ये कहीं न कहीं भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार था और सभी बड़ों का आशीर्वाद था मेरे ऊपर जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। और तो उस समय की घटना मुझे अभी भी याद है कि जब घर में मेरी तो पढ़ाई पूरी तरह बंद हो गई थी। मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। हर बार हॉस्पिटल जाना, जगह-जगह हॉस्पिटल के चक्कर काटना, कभी ये ऑपरेशन हो रहा है, कभी कुछ ऑपरेशन हो रहा है, इसी सब में मेरा पूरा 1 साल निकल गया। तब मुझे याद है कि उस वक़्त मम्मी घंटों मेरे पास बैठी रहती थी और मेरी जो भी ज़रूरतें होती थी, वो सब पूरा करती रहती थी। मुझे अभी भी याद है कि जब सूप, क्योंकि कुछ चीज़ मुझे खाना अलाउड नहीं था, मेरे तो जीभ कटे थे, दाँत टूट गए थे। तो जैसे मतलब हड्डियों मतलब पैर की हड्डी टूट जाती है तो उसमें प्लास्टर किया जाता है, उसी तरह मेरा नाक का भी प्लास्टर हुआ था और उस वजह से मेरी मुँह खुले रहते थे। तो वो मम्मी क्या करती थी कि उसमें डॉक्टर ने बोला था कि ड्रिप तो चल रहा है लेकिन इसके अलावा भी इसमें आपको सूप वग़ैरह आप दे सकते हैं। और फ्रूटी उस समय बहुत अच्छा मतलब चलता था और फ्रूटी बहुत पसंद था मुझे। तो वो चीज़ जो मुझे पसंद था वो भी मैं सही से नहीं ले पा रही थी। तो उस समय चम्मच से मुझे ग्लास में मम्मी घंटों लग जाते थे उसको पूरा 1 ग्लास ख़त्म करने में, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। तो वो और शाम को मैं मतलब मम्मी नहाते थे, पूजा करती थी। तो ये कुछ मम्मी की बातें मतलब वो साथ मम्मी ने दिया मेरा उस बुरे वक़्त। नाक का जब दोबारा मेरा ऑपरेशन हुआ तो उस टाइम तो डॉक्टर ने मुझे ऊपर भेजने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। उन्होंने गलत ऑक्सीजन का जो डोज़ होता है ओवरडोज़ दे दिया था और उससे क्या हुआ था कि जो गैस है वो मेरे फूड पाइप में चली गई थी और पूरा पॉइज़न की तरह मेरे पूरे बॉडी में ज़हर फैल गया था और मैं पूरी कोमा में चली गई थी। मुझे कुछ होश नहीं था। जो ऑपरेशन मुश्किल से 15-20 मिनट का था, वो ऑपरेशन मतलब हुआ तो नहीं बट उस समय तो मेरी जान जाते-जाते बची और मुझे 13 ऑक्सीजन सिलेंडर लगे थे। तो वो 98 एक ऐसा साल था जो कि बहुत ही दर्दनाक था मेरे लिए और बहुत मुश्किल से मैं मौत के मुँह से वापस होकर के आई थी। तो उस टाइम पे पूरे करियर में मतलब मैं आईसीएसई में थी और बोर्ड हम लोग का होता था और वो चीज़ में 9th और 10th दोनों का सिलेबस आता था। तो 9th तो मेरा तो पूरा यही हॉस्पिटल का चक्कर मतलब लगाते-लगाते बीत गया, मैं कुछ पढ़ाई नहीं कर पाई। उस टाइम पे मेरे स्कूल के मेरे सारे फ्रेंड्स, प्रिंसिपल, टीचर्स उन सब ने मेरा बहुत साथ निभाया और मम्मी-पापा का जो उस समय
योगदान था वो तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती थी। मम्मी पापा की कोशिश रहती थी कि जितना हो सके उतना वो हर सब्जेक्ट्स को मुझे पढ़ाते थे, खुद से पढ़ाते थे और समझाते थे। और पापा तो एक बेलपहाड़ है, उड़ीसा में एक जगह है, वहाँ ये जो हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ से 13 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पर पापा स्कूटर से हम लोग मतलब मुझे लेकर के जाते थे टीचर्स के घर पे, जिस सब्जेक्ट के जो टीचर रहते थे उनसे समझाने पढ़ाने के लिए कि मैं समझ पाऊँ, क्योंकि उस समय डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि ब्रेन पर प्रेशर नहीं लेना है। बहुत पापा मम्मी तो ये चाहते थे कि मैं 1 साल ड्रॉप करके फिर से बोर्ड अपीयर करूँ, पर मेरी ज़िद थी कि नहीं, मुझे बोर्ड देना है तो उसी साल देना है, अगर मैं फ़ेल करूँगी तो फिर देखा जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे उसी साल मुझे साल बर्बाद नहीं करनी थी। तो मम्मी पापा का ऐसा होता था कि जब मैं मतलब घर पे होती थी तो जितना हो सके वो सारा टाइम मुझे पढ़ाने में समझाने में उनका जाता था। और तो वही है, सबके पापा मम्मी सब कुछ सबके लिए करते हैं और कर रहे हैं, तो मेरे मम्मी पापा भी मैं हम लोग के लिए आज तक पहले भी किए हैं और आज तक कर ही रहे हैं। तो ये सब थोड़ी कुछ बातें थी, वो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। और ये देखिए, मैंने इसमें जितने भी आलू मैंने कट किए थे उसको अच्छे से मैश कर ली हूँ और इसमें कटे हुए प्याज मैंने डाले हैं। अब मैं इसमें अजवाइन थोड़ा सा डालूँगी और इसमें बेसन डालूँगी, और ये जो लहसुन और प्याज का मैंने पेस्ट तैयार किया है वो पेस्ट इसमें डालूँगी। और मैं यहाँ पर मैंने ये अमूल की चीज़ रखी है, वो चीज़ को मैं इसमें मिलाऊंगी और इन सब को अच्छे से मैश करके इनके बॉल्स रेडी कर लूँगी और उस बॉल्स को मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोग से। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने कश्मीरी मिर्च भी डाली है, स्वादानुसार नमक भी डालूँगी, चाट मसाले भी डालूँगी। तो दोस्तों, इसमें मैंने सारा कुछ मसाला जो डेली हम बेसिक मसाले यूज़ करते हैं वही मसाला है। मैंने थोड़ा सा हींग भी इसमें डाला है और इसमें अजवाइन तो मैंने बताया ही था, गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च और मीट मसाला और चाट मसाला और सब्ज़ी मसाला, जितना भी जो मसाला है, और ऊपर से फिर मैंने बेसन ऐड किया है और चीज़ जो मेरे पड़े हुए थे वो चीज़ को भी मैंने तोड़ तोड़ के इसमें मिला दिया। अब इन सब को हम हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे और इसके बॉल्स बना करके रेडी कर लेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे से। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने सबको अच्छे से मिला लिया है और मेरे पास अभी धनिया पत्ती नहीं है, नहीं तो आप चाहें तो उसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने पेस्ट की थी रखी थी प्याज और लहसुन की और हरी मिर्ची की, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हुई है, कढ़ाई थोड़ी गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें तेल या रिफाइंड या घी जो भी हो आपके पास, उसमें आपको उस डालना है और गरम करना है। गरम होने के बाद ये जो बॉल्स हम बना के रेडी करेंगे उसको फ्राई कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें चम्मच की मदद से, क्योंकि बॉल जो है वो बहुत ही डेलिकेट हैं, तो इन्हें धीरे धीरे करके पलटना है ताकि ये जब ये पीछे तरफ से पूरी पक जाएगी तो ये अपने आप छोड़ देगा जगह। देखिए, ये आराम से छोड़ दे रहा है। और इसी तरह सारे बॉल्स को उलट पुलट करके चम्मच की मदद से हमें फ्राई कर लेनी है। देखिए, ये लाल लगभग हो गए हैं, तो ये टूटेंगे भी क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और इसके अंदर चीज़ डाला हुआ है, तो इसलिए वो तेल में भी हो सकता है स्प्रेड करे, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये बना के आप लोग ज़रूर टेस्ट कीजिएगा।
तो ये जो बाकी बॉल्स हैं इसको भी मैं फ्राई करके निकाल लूँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरे ब्लॉग को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और आप लोग को अब तक जो भी मैंने वीडियोस या जो शॉर्ट्स मैंने डाल रखे हैं उसमें से सबसे अच्छा वीडियो या शॉर्ट्स कौन सा लग रहा है और कैसा वीडियो आप लोग देखना चाह रहे हैं, ये सारे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग कैसे मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर साल कुछ अलग तरीके से ही मदर्स डे सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे मैं मम्मी के पास रहूँ या ना रहूँ। पर मेरा एक अलग तरीका होता है हर साल मदर्स डे सेलिब्रेट करने का। तो आज का रेसिपी सभी माताओं के लिए ये मैंने डेडिकेट किया हुआ है। आप ये जो सूखी फ्राई करके जो बॉल्स निकले हैं वो भी आप ऐसे स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं, या फिर इसको ग्रेवी में इसकी सब्ज़ी बना करके रोटी और चावल के साथ इसके मज़े ले सकते हैं। दोस्तों मैंने सारे बॉल्स फ्राई करके निकाल लिए, और ये जो प्याज कटे हुए हैं इसको अब तेल में डाल देंगे और प्याज को हम ब्राउनिश फ्राई कर लेंगे। और देखिए जब प्याज ब्राउनिश हो गए हैं तो जो लहसुन और प्याज और हरी मिर्च के जो मैंने पेस्ट बना करके रखे थे उसको मैंने ऐड कर दिया है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे ये टमाटर का जो पेस्ट बनाया है वो इसमें ऐड कर दूँगी, और इसको बस चलाते रहना है। इसको बहुत अच्छे तरह से भूनना है। और फ्लेम जो है अगर आप देख पा रहे हो तो फ्लेम मैंने एकदम मध्यम कर रखी है। और जब आप गैस के पास हैं तो आप फ्लेम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ज़रूरत पड़ने पर आप तेज़ भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अभी ज़रूरत है तो मैंने फ्लेम तेज़ कर लिया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और ये टमाटर को बस भूनते रहना है। मुझे शुरू से ही सब्जियों को बनाने में बहुत मन लगता था, और मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती ही रहती थी। और आज का भी जो डिश है उसको मैंने खुद से ही बनाया है, और ये फर्स्ट टाइम ही मैं आप लोग के सामने बना रही हूँ। इसको पहले कभी भी मैंने घर में नहीं बनाया। जब ये टमाटर की जो पेस्ट है वो पूरी तरह से सूख जाएगी, देखिए इसमें अभी भी मैंने ऊपर से कहीं पर भी पानी नहीं इसमें मिलाया है। टमाटर का अपना जो रस है वो पूरी तरह सूख जाएगा, तब इसमें जो बेसिक मसाले हम यूज़ करते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी, नमक मैंने बॉल्स में भी डाले हैं तो नमक स्वादानुसार डालेंगे, और गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, मीट मसाला, वही सारे मसाले जो मैंने बॉल्स में डाले हैं वो सब मसाले मैं इसमें डाल करके इसको और अच्छे से भूनूंगी। देखिए हर चीज़ में मेहनत और समय दोनों लगता है, तभी जा कर के एक अच्छी चीज़ बन करके आती है। तो देखिए दोस्तों, जैसे लग रहा है मुझे लगभग टमाटर का जो पानी है वो पूरी तरह से सूख गया है। तो अब इस समय आ गया है इसमें वो सारे बेसिक मसाले ऐड करने की।
और यहाँ पर फ्लेम मैंने मध्यम कर रखा है ताकि मेरे मसाले जले नहीं। देखिए ये जो रेसिपी है इसमें आप चाहें तो सोया सॉस, विनेगर और कॉर्नफ्लोर ये सारी चीज़ ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ये सारी चीज़ें को स्किप किया है क्योंकि यहाँ पर लोगों को सूट नहीं करता है। तो जितना हो सके मैंने बहुत ही साधारण तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है और उम्मीद करती हूँ कि जब लोग इसे खाने बैठें तो इन्हें पसंद आए। तो देखिए दोस्तों, अभी ग्रेवी को थोड़ा और टाइम लगेगा भूनने में, ये अभी भुजाया नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये मसाला पूरा अपना सतह छोड़ रहा है और ये अब अच्छी तरह से भुजा चुका है। तो अब हमें क्या करनी है, हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और जो पानी है वो आप गर्म पानी डालिएगा तो इससे और अच्छा ग्रेवी तैयार होगा। देखिए मैं और मैं वेट करूँगी कि इसमें थोड़ा बॉयल आ जाए। उसके बाद जो बॉल्स मैंने फ्राई करके रखे हैं उसको मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें उबाल आ गया है और जो बॉल्स मैंने फ्राई करके रखे थे उसको मैं एक एक करके इसके अंदर डालती जाऊंगी और इसको मुझे ज़्यादा देर रखना नहीं है क्योंकि ज़्यादा देर रखने से हो सकता है वो बॉल्स मेरे टूट जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये कितना सुंदर कलर आया है सब्ज़ी का। अभी मेरे पास धनिया पत्ती नहीं है आप और ना ही मेरे पास कस्तूरी मेथी है, तो आप चाहें तो वो भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसको हम ज़्यादा देर तक नहीं गैस को ऑन रखेंगे, बस थोड़ा सा उबाल आ चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे कि हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम ढक देते हैं। इसका ढक्कन है, इससे थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि वो सेट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं यहाँ वीडियो समाप्त करती हूँ और आप लोग को कैसा आज का वीडियो लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आया हो। और जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और जो फिर से बोल रही हूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे चैनल को व्यू कर रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों देखिए, ये कितना अच्छा कलर आया है और ये जो डिश का है, मैंने कहा था कि मैं नाम नहीं बताऊंगी, वो आप लोग को गेस करना है, पर मुझे लगा कि आप लोग को ज़्यादा परेशान नहीं करने का। तो ये डिश जो है ये इसका नाम है, ये देखिए, सोया चीज़ बॉल्स या फिर मंचूरियन, सोया चीज़ मंचूरियन आप इसको कह सकते हैं। और आप लोग ज़रूर अपने घर में इसको बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है तो कुछ गलतियां तो ज़रूर हुई हैं, तो वो फिर मैं आगे से भी ध्यान रखूँगी। पर जो अभी मेरे मामा ने इसको खाया है और वो काफ़ी
खुश हुए हैं खा करके और बोले हैं कि बहुत अच्छा बना है, गरम-गरम खाने को मिला है उनको तो वो बहुत खुश हुए हैं। बाकी फैमिली मेंबर्स का रिव्यू लेना अभी बाकी है।